हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th टॉप 50 MCQ। तो आज हमारा है डे 2। डे 1 में भी हम लोगों ने टॉप 50 MCQ को देखा था। तो हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस का भूगोल सब्जेक्ट का हम आज ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। हम चले बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप लोग जो है हमें आंसर बताने से पहले ही कमेंट में आंसर ज़रूर बताते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ सके और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रमुख खनिज है। तो झारखंड का सबसे प्रमुख खनिज क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो है झारखंड का प्रमुख खनिज है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उपरोक्त सभी। आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सभी के क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ी आती है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन का डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि काली मृदा किसे कहा जाता है। लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, रेगिस्तानी मिट्टी को या फिर कपासी मिट्टी को। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपासी मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। इसे हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी बताना है कि हरित क्रांति जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है। बताना है कि ऊर्जा जो है सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। अगला प्रश्न जो है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बताना है कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है बांधों को किसने कहा था। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की तलहटी में जो है तराई क्षेत्र पाया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। सबसे बताना है कि सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मतलब आप लोग का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आप लोग का इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो सिक्किम बताना है कि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है। बताना है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक कहाँ पर है। तो बताना है कि पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक कहाँ है। तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में जो है पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे ज़्यादा है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण, अधिक सिंचाई, बांध बनाना, उर्वरक डालना। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्ष को आप लोग रोपण करके यहाँ पर मृदा अपरदन को
सर्वोत्तम उपाय यही है हमारा कि वृक्षारोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई का बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है कि भारत का लौह इस्पात उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में, बताना है कि लौह इस्पात उद्योग जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो आप लोग का ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी में जो है लोहे का फैक्ट्री है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर किस नदी के किनारे बसा है। तो बक्सर जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा 71% भाग। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 71% भाग जो है पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून किस दिशा से आती है। तो भारत में मानसून जो है किस दिशा से आती है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम में जो है भारत में मानसून आती है। अब हमारा अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य का है। ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गरबा नृत्य जो है गुजरात का है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। मासिनराम में जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम जो है मेघालय में स्थित है, इस बात को आप लोग याद रखिए। अगर ऑप्शन में मासिनराम नहीं रहे तो आप लोग का सही आंसर जो होगा मेघालय हो जाएगा। चलिए तो हम अगले प्रश्न की इधर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य बताना है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार जो है घनी आबादी वाला सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और घनी आबादी जो है सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब हमारा अगला प्रश्न की इधर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमननगर में जो है सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बताना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अमरकंटक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। यानी गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा इसका गुजरात। गुजरात का जो है सबसे लंबा तटीय रेखा है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा असम। असम में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन है जो भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है भारत सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है मुंबई है यहाँ पर। ठीक, चलिए अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप लोग का सही आंसर जो होगा उस समय यूपी होगा। अब हम अगले प्रश्न की इधर चलते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है जब विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 5 जून को, इसीलिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व शिखर सम्मेलन 5 जून को हुआ था, इसीलिए हम विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को ही मनाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि झूम खेती किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में जो है झूम की खेती प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग वन कहाँ पर है? तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी पर जो है भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग वन है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल। अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा हीराकुड। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार जो किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा पंजाब। पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस चीज़ से है? मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन, फल उत्पादन। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है? मत्स्य पालन। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था? बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आप लोग का सही आंसर होगा 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विमानतल कहाँ पर है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा विमानतल कहाँ पर है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में जो है सबसे बड़ा विमानतल है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? रेल का आरंभ जो है भारत में कब हुआ था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में रेल का आरंभ हुआ था भारत में। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है जो मेघालय में स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से, कि अपसारी बल, संपीड़न बल, अपरदन। यहाँ पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो संपीड़न बल के कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है हम लोगों का दक्कन का पठार किस चट्टान से निर्मित है? दक्कन का पठार जो है किस चट्टान से निर्मित है? बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट से निर्मित है दक्कन का पठार। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बी, रेलवे को जो है भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी बताना है हिमालय की जो भारत में है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है डाकघर बचत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? डाकघर बचत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार से संबंधित है। तो डाकघर बचत योजना जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, संचार से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की इधर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। तो आज का हम लोगों का टारगेट टॉप 50 क्वेश्चन का पूरा हुआ। तो डे 3 के वीडियो के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल आदित्य राय क्लासेस 05 को सब्सक्राइब कर लें और डे 3 का इंतज़ार करें। हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डे 3 का वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उसमें भी टॉप 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। अब आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।